हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल गुरु एजुकेशन हब पर और मैं संगीता बिश्नोई। तो अभी तक हमने कक्षा 6 की विज्ञान के 9 पाठ पूरे पढ़ लिए हैं। आज हम कक्षा 6 की विज्ञान का 10वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। वो है गति, मोशन। कक्षा 6 की विज्ञान का 10वां पाठ है। इसके बाद 5-7 पाठ चैप्टर ही और बचे हैं, वो हम 1-2 दिन में कंप्लीट करके कक्षा 7 के विज्ञान शुरू करेंगे। जब तक स्कूलें खुलेगी तब तक हम कोशिश करेंगे कि कक्षा 7 की विज्ञान भी पूरी कर लें। तो अभी हम आज शुरू करेंगे। अभी तक हमने जो पीछे के 3-4 चैप्टर पढ़े हैं वो रीट के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि सूक्ष्म जीव है और कोशिका है, पादपों के प्रकार एवं भाग है। अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं ये सारे रीट और सारे कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से जनरल साइंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं गति, मोशन। तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे गति, दूसरा है विभिन्न प्रकार की गतियाँ, दूरी का मापन और लंबाई का मात्रक। तो गति क्या होती है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई वस्तु जाएगी तो उसमें गति होगी। तो देखिए गति की परिभाषा, तो समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। सब किसके साथ परिवर्तन? समय के साथ में परिवर्तन। तो समय के साथ में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। अब गति कितने प्रकार की होती है वो देखते हैं। तो गति के प्रकार हैं सरल रेखीय गति, वर्तुल गति, आवर्त गति, घूर्णन गति, कंपन गति। ये गति के प्रकार जो हम यहाँ इस क्लास में पढ़ेंगे। तो सरल रेखीय गति, जिस तरह से नाम से स्पष्ट है कि सरल रेखा में गति। तो जैसे इसके उदाहरण क्या है, किसी वाहन की गति, सीधी सड़क पर, फिसल पट्टी पर फिसलता हुआ बालक, सीधी पटरी पर रेलगाड़ी की गति। इन सब में वस्तु एक सीधी दिशा में गति कर रही है, यानी कि एक सीधी रेखा में गति कर रही है। तो जो भी एक सरल रेखा के अनुदिश गति होती है वह सरल रेखीय गति कहलाती है। ये देखिए उदाहरण, सीधी सड़क पर वाहन की गति, फिसल पट्टी पर फिसलता बालक और सीधी पटरी पर रेलगाड़ी की गति। तो सरल रेखीय गति किसे कहते हैं? तो सरल रेखा में होने वाली गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। ये तो हुआ सरल रेखीय गति, यानी कि जो सरल रेखा के अनुदिश गति करती है वह सरल रेखीय गति कहलाती है। दूसरा है वर्ताकार गति। तो बचपन में हम लोगों ने ये टेक्निक बहुत की है, ये काम हमने बहुत ज़्यादा किए हैं कि एक पत्थर पर हम लोग धागा बांध देते हैं और उसके बाद में धागे को हम जोर जोर से घुमाते हैं। तो वो क्या करता है, एक वर्ताकार पथ में गति करता है, गोल गोल घूमता है, वृत्त बनाते हुए गति करता है। और चक्री का झूला, झूले तो हमने खाए हैं, तो वो भी एक वर्ताकार पथ में गति करते हैं। तो जब कोई वस्तु एक निश्चित वर्ताकार पथ में गति करती है, यानी कि जब कोई वस्तु एक निश्चित वर्ताकार पथ में घूमती है तो ये गति वृत्ताकार गति कहलाती है। तो ये 2 प्रकार की गति हमने देख ली। पहली है सरल रेखीय गति, जो कि सरल रेखा के अनुदिश जो गति होती है वह सरल रेखीय गति, और दूसरी जो एक निश्चित वर्ताकार पथ में गति होती है वह वर्ताकार गति कहलाती है। तीसरी है आवर्त गति। तो मैंने हिलने वाली घड़ी जिसमें पेंडुलम लगा होता है, जो समय समाप्त होते ही 1 घंटा पूर्ण होते ही जो घूमता है, बोलता है, तो इसे पेंडुलम गति। और जो झूला झूलते हैं हम लोग आगे पीछे, जो रस्सी बांध के झूला झूलते हैं, तो वो उदाहरण दोनों आवर्त गति के हैं। तो ऐसी गति जो निश्चित समय के बाद दोहराई जाती है आवर्त गति कहलाती है। जैसे कि सरल लोलक की गति, हम एक सीधी दीवार पे एक सीधे धागे से एक गोला, लोहे का कोई धातु का गोला बांध दे और उसके बाद उसको हम दीवार के एक साइड में ले जाके उसे छोड़ेंगे तो वापस वो पुनः उसी जगह पर आएगा। तो जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो गति होती है वो आवर्त गति कहलाती है। यानी कि ऐसी गति जो एक निश्चित समय के बाद दोहराई जाती है आवर्त गति कहलाती है। ये उदाहरण देखिए, आवर्त गति इस तरह की, जो घड़ी में पेंडुलम होता है, जैसे समय का पूर्ण होता है उस तरह तब ये घूमता है, तो ये एक आवर्त पूरा करता है। और इसी प्रकार झूला, तो झूले की गति, पेंडुलम की गति, सरल लोलक की गति, ये आवर्त गति के उदाहरण हैं। अगला है कंपन गति।
तो कंपन गति, इसके लिए एक उदाहरण समझ लीजिएगा कि एक धागा लेके उसको दोनों सिरों को कस के पकड़ लीजिए, एक खुद पकड़िए, किसी और को पकड़ाइए, और उसके बाद में उस तने हुए धागे को बीच में से खींच के छोड़िएगा, तो उसमें कंपन होता है। तो वह गति जिसमें वस्तु में कंपन होता है, यानी कि वह गति जिसमें वस्तु कंपन करती है, उसे कंपन गति कहते हैं। कंपन करती हुई वस्तु के कण निश्चित समय के बाद अपने पथ को दोहराते हैं, अतः कंपन गति आवर्त गति का उदाहरण है। फिर है घूर्णन गति। तो घूर्णन गति, इस तरह साइकिल को हम स्टैंड पे खड़ा करके उसके बाद पैडल को हम बहुत बार घुमाए हैं, बचपन में बहुत घुमाया हमने। तो उसके बाद में जो पहिए की गति होती है, पीछे वाले पहिए की, तो वो अपने अक्ष पर ही घूमता रहता है। वो पहिया कहीं खुल के कहीं और नहीं जाता है, लेकिन वो अपने अक्ष पर घूमता रहता है, अपने अक्ष पर घूर्णन करता रहता है। पहिए की इस गति को घूर्णन गति कहते हैं। घूमते हुए लट्टू और कुम्हार के चाक की गति भी घूर्णन गति होती है। तो ये देखिए, लट्टू की गति, कुम्हार के चाक की गति, ये घूर्णन गति कहलाती है। उदाहरण क्या हुआ, परिभाषा क्या हुई इसकी? किसी निश्चित अक्ष के चारों ओर होने वाली गति को घूर्णन गति कहते हैं। कोई निश्चित अक्ष हो, उसके चारों ओर जो गति हो, उसे घूर्णन गति कहते हैं। तो एक ऐसा उदाहरण बताइए इसमें सरल रेखीय गति और घूर्णन गति दोनों एक साथ होती है। तो इसका उदाहरण है, हम जब सीधी रेखा पर साइकिल चलाते हैं, तो जो सीधी सड़क पर जब साइकिल चलाते हैं, तो सीधी सड़क पर, यानी कि सीधी सड़क पर एक सरल रेखा के अंदर साइकिल की गति हुई, तो सरल रेखीय गति, और जो साइकिल का पैडल चल रहा है वो घूर्णन गति कर रहा है। तो उसके उदाहरण हो गए, सीधी सड़क पर चलती हुई साइकिल घूर्णन गति और सरल रेखीय गति दोनों का उदाहरण है। फिर दूरी का मापन हम कैसे करते हैं? तो प्राचीन समय में दूरी को हम कदमों से नापते थे। उसके बाद छोटी छोटी दूरियों को अंगुलियों और बलित से नापते थे। जो ज़्यादा बड़ी होती थी उसे कदमों से, उसके बाद जो छोटी होती थी उसे बलित से, और जो सबसे ज़्यादा छोटी होती थी उन्हें अंगुलियों से। और उसके बाद जैसे जैसे मानव ने विकास किया, उस तरह दूरी के मापन की विधियाँ भी चेंज होती गई। तो देखिए, वर्तमान में दूरी के मापन की विधियाँ क्या है। तो हम किसी पुस्तक की लंबाई अंगुलियों में लिखेंगे, अंगुलियों से ज्ञात करके लिखेंगे, तो वो इतनी परफेक्ट नहीं आएगी। लेकिन वही हम पुस्तक की लंबाई किसी स्केल से नाप के लिखेंगे, तो सेंटीमीटर में उसकी लंबाई एकदम सही आएगी। तो दूरी का मापन हम सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में करते हैं। तो जो शुद्ध रूप से, यानी कि जो अंगुलियों से मापी गई है, उसमें अशुद्धि की संभावना रहती है, लेकिन जो स्केल से मापी गई है उसमें अशुद्धियों की संभावना नहीं रहती है। फिर है लंबाई का मात्रक। लंबाई के सभी देश एक मात्रक प्रणाली का उपयोग करते हैं, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली यानी कि SI कहते हैं। लंबाई का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक मीटर है। इसका 100वां भाग सेंटीमीटर कहलाता है। यानी कि लंबाई का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? मीटर है, और इसका 100वां भाग सेंटीमीटर कहलाता है, और सेंटीमीटर का 10वां भाग मिलीमीटर कहलाता है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। लंबी दूरियों को हम किलोमीटर में मापते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। जो सीधी रेखा की लंबाई है उसे तो हम स्केल से नाप लेंगे, लेकिन जो वक्री रेखा है उसकी लंबाई हम कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे कि चित्र में दिया हुआ है, वक्री रेखा और सीधी रेखा। तो जो वक्र रेखा, उसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए हम एक धागा लेकर उसके एक सिरे को वक्र रेखा के बिंदु क पर रख देंगे। जो ये वक्र रेखा बनी है उसके बिंदु क पर रख दिया, और अभी इस धागे को वक्र रेखा के अनुदिश घुमाएंगे, और जब धागा बिंदु ख पर पहुंच जाता है तो धागे पर एक चिन्ह बना देते हैं। तो जो क से ख तक जो धागे की लंबाई आती है उसे स्केल की सहायता से नाप लेंगे, तो ये वक्र रेखा की लंबाई होगी। तो अभी तक इस पाठ में हमने पढ़ा गति। गति किसे कहते हैं? समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। गति के कितने प्रकार होते हैं? पहला प्रकार है सरल रेखीय गति, दूसरा है वर्तुल गति, तीसरा आवर्त गति, चौथा घूर्णन गति, कंपन गति आदि। सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति जो कि सरल रेखा के अनुदिश होती है, सरल रेखीय गति कहलाती है। तो सरल रेखा में होने वाली गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। दूसरी है वर्ताकार गति। जब कोई वस्तु एक निश्चित वर्ताकार पथ में घूमती है तो यह गति वर्ताकार गति कहलाती है। तीसरी है आवर्त गति। ऐसी गति जो निश्चित समय बाद दोहराई जाती है आवर्त गति कहलाती है।
चौथी है कंपन गति, वह गति जिसमें वस्तु कंपन करती है उसे कंपन गति कहते हैं। और पांचवी है किसी निश्चित अक्ष के चारों ओर होने वाली गति को घूर्णन गति कहते हैं। फिर है दूरी का मापन, यानी कि दूरी किस में मापते हैं। तो लंबाई का मात्रक क्या क्या है। लंबाई का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। लंबी दूरियों को हम किलोमीटर में मापते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो ये हमने पढ़ा इस चैप्टर में। छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा। तो देखिए इसके अध्ययन बिंदु। समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। गति कई प्रकार की होती है। पहला प्रकार है सरल रेखीय गति, वृत्ताकार गति, आवर्त गति, घूर्णन गति, कंपन गति आदि। तो सरल रेखा में होने वाली गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। और जब कोई वस्तु एक निश्चित वर्ताकार पथ में घूमती है तो यह गति वर्ताकार गति कहलाती है। ऐसी गति जो निश्चित समय के बाद दोहराई जाती है आवर्त गति कहलाती है। वह गति जिसमें वस्तु कंपन करती है उसे कंपन गति कहते हैं। फिर एक किसी निश्चित अक्ष के चारों ओर होने वाली गति को घूर्णन गति कहते हैं। विश्व के सभी देश एक मात्रक प्रणाली का उपयोग करते हैं, उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली कहते हैं। लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर है और मीटर के 100वें भाग को सेंटीमीटर और सेंटीमीटर के 10वें भाग को मिलीमीटर कहते हैं। ये तो हमने पढ़ा गति के बारे में कि गति के प्रकार कितने हैं और लंबाई का मापन हम किस में करते हैं। और इसके अलावा आज 21 जून है। 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, हर बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, लेकिन इस बार इस कोरोना महामारी की वजह से बड़े फंक्शन नहीं हो पाए, ना स्कूलों में विद्यार्थी आ पाए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही दिन आपको योगा करना है और अपने आप को स्वस्थ रखना है। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए रोज़ योगा करिएगा और समय पर सुबह जल्दी उठकर योगा कीजिएगा। और इसके साथ योगा करने से आपका ध्यान एकदम केंद्रित रहेगा और पढ़ाई की तरफ भी अच्छे से फोकस कर पाएंगे और आपका मन कहीं विचलित नहीं होगा। तो आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जल्दी से जल्दी पढ़ते रहिएगा क्योंकि रीट का एग्ज़ाम आने वाला है। कुछ लोग ये कह के भ्रमित कर रहे हैं कि नहीं रीट का एग्ज़ाम अभी नहीं होगा कोरोना की वजह से, इस वजह से, लेकिन नहीं, रीट का एग्ज़ाम 2 सितंबर को करवाने का भी सरकार विचार कर रही है। तो वो एग्ज़ाम होके रहेगा। 2 सितंबर नहीं तो 2 अक्टूबर हो जाएगा, लेकिन 1 महीने में हम लोग फिर कुछ विशेष तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो जिन्होंने तैयारी शुरू नहीं की वो अभी से तैयारी में लग जाओ ताकि समय रहते सफलता हाथ लग जाए, वरना उसके बाद में कुछ नहीं बचेगा। मारवाड़ी में कहावत है ना, हाथ भी जल जाए और होड़े भी ना रहे, मतलब चने भी ना रहे। तो ऐसा नहीं हो कि हम समय को ना समझे और उसके बाद हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ ना बचे। तो नीट की तैयारी में लग जाइए। जिनको अभी कोचिंग वगैरह कहीं नहीं मिल रहे तो ऑनलाइन पढ़ाने की बहुत सारी सुविधा है, जिसमें आप बेसिक भी मैंने शुरू किया है और मैं भी बहुत जल्द 15-20 दिन में पूरा रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ताकि हमारा बेसिक क्लियर हो जाए तो रीट के सिलेबस को करते वक्त हमें कोई समस्या नहीं आए। और रीट के जो यूनिट वाइज नोट्स हैं वो मैंने खुद बना रखे मेरे हाथ से। मैं उनकी PDF बनाकर पर यूनिट के पर चैप्टर वाइज रोज़ वीडियो अपलोड करूँगी। और इसके साथ में अगर चैनल जल्दी से चल गया तो जो ऑनलाइन क्वेश्चंस हैं, ऑनलाइन टेस्ट है, लाइव टेस्ट है, वो भी हम करेंगे और लाइव क्लासेस भी शुरू कर सकते हैं थोड़े टाइम बाद में। तो उसके लिए आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए, अगले वीडियो के लिए धन्यवाद। जो पीछे वीडियो देखें वो कैसे लगे वो ज़रूर बताइएगा। और अभी इसकी क्वेश्चन आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि आपने पिछले वाले किसी वीडियो की क्वेश्चन आंसर आपने उनके उत्तर कमेंट बॉक्स में नहीं लिखे हैं, तो आज इसकी क्वेश्चन आंसर हम नहीं करेंगे। जो पीछे के क्वेश्चन आंसर आएंगे तो ही हम इसकी क्वेश्चन आंसर आगे कंटिन्यू करेंगे। और अभी आप लोगों का रिस्पॉन्स थोड़ा कम आ रहा है तो उस हिसाब से मेरा भी मनोबल कम हो रहा है कि हाँ मेरा रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं सभी लोग, तो कि क्या मतलब कंटिन्यू वीडियो डालने का। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो मैं कंटिन्यू अकॉर्डिंग टू रीड
सारा सिलेबस डालूँगी और जो पटवार की साइंस है जनरल साइंस उसके अकॉर्डिंग भी वीडियो डालूँगी। तो अभी के लिए धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। गुड नाइट।